डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदर्श है और मैं आसाम का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक लेखक हूँ। मैं कहानियाँ लिखता हूँ और बुक्स पब्लिश करता हूँ। मेरी ये लिखी हुई किताबें लोगों को बहुत पसंद आती हैं, लेकिन ये काम ना मेरे पसंद का है और ना ही मेरा शौक है, बल्कि मुझे कोई काम मिल नहीं रहा था तो मैं लेखक बन गया। ये मेरी किस्मत में था और ये मेरी किस्मत अब मुझे कहाँ लेकर जा रही है मैं समझ नहीं पा रहा था। 10 साल पहले कॉलेज पूरा कर चुका था मैं। उसके बाद नौकरी की तलाश कर रहा था। अच्छी नौकरी मिल नहीं पा रही थी तो पार्ट टाइम कई छोटे छोटे काम किया करता था, लेकिन फिर भी अच्छे खासे रुपए कमाना चाहता था, कमा नहीं पा रहा था। एक रेस्टोरेंट में जब मैं बैठा हुआ था, वहां पर एक मशहूर लेखक आया था, लेकिन मैं तो किताबें पढ़ा ही नहीं करता था। मेरे साथ बैठा था, मुझसे बातें करने लगा और मैं एहसास कर ही नहीं पाया कि उसकी किताबें कितनी ज़्यादा चलती हैं, लोगों को वो कितना ज़्यादा पसंद है। लेकिन जब उसे ये समझ में आया मैं कितनी बड़ी मुश्किल में हूँ, तो उसने कहा, तुम लेखक क्यों नहीं बन जाते? जैसे तुम बातें कर रहे हो, तुम्हारी वोकैबुलरी बड़ी अच्छी है, तुम अच्छी कहानियाँ भी बना सकते हो। भूतिया कहानियाँ बनाओ, रोमांटिक कहानियाँ बनाओ। इसमें समय ज़ाया ज़रूर होगा, लेकिन वैसे भी तुम्हारे पास इस समय कोई काम नहीं है। फिर क्या था, घर में मैं कहानियां बनाने लगा, कहानियां लिखने लगा। शुरू में ये कहानियां लिखकर मैं उस लेखक को देता, वो मुझे कीमत देता, लेकिन वो इंसान सच में बहुत अच्छा था। अगर चाहता तो मुझसे कहानियां खरीदता रहता, मुझे रुपए देता रहता। उसने कहा, तुम्हारी सोच बड़ी अच्छी है, तुम अच्छी कहानियां बना सकते हो। जबकि मैं जो भी कहानियां बना रहा था, किसी न किसी की जिंदगी में घटी हुई घटनाओं की कहानियां थीं। मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। खाली रहता हूं तो बातें करता रहता हूं, लोगों के साथ घटी हुई घटनाएं जानता रहता हूं, और ऐसे मेरे पास ढेर सारी कहानियां थी, अतरंगी भी, अजीब भी। शुरू में उस लेखक को मैंने कुछ कहानियां बेची और उसने कहा, इतनी अच्छी कहानियां हैं, अपने नाम से किताब छपवाओ। और इस तरह मैं लेखक बन गया। पहली किताब लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और मेरी कमाई भी अच्छी हो पाई थी। धीरे धीरे यही काम करने लगा और पिछले 5 सालों से मैं ये काम करता तो आ रहा हूँ, लेकिन ये वाले 6 महीने सबसे मुश्किल भरे हैं। मेरे पास कहानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, नई कहानियाँ बनाने के लिए कोई आइडिया नहीं आ रहा, और पिछली 2 किताबें किसी को पसंद नहीं आई। मैंने कोशिश की थी खुद कहानी बनाने की, लेकिन अब समझने लगा हूँ मुझे कहीं ना कहीं से आइडिया चाहिए, लेकिन ये आइडिया कहाँ से लेकर आऊँ? दिमाग खोलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। और 1 महीना मैं ये काम करता रहा। उसके बाद मुझे लगा अब मुझे काम बदलना होगा। जो किताबें छप गई बस छप गई, और नई कहानी बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं अपना नाम खराब नहीं करना चाहता, क्या करूँ? तब मैंने एक लैपटॉप लिया था। जो भी कहानियां मैं सोचा करता था मैं टाइप कर दिया करता था, लेकिन अपने साथ एक डायरी भी रखा करता था। उस डायरी में मैं ये लिखा करता था कि हर रोज मैं क्या करता हूँ। मेरे सर में दर्द रहा करता, घर में गरीबी आने लगी थी और मेरे पास कोई अच्छी कहानी नहीं थी। नया काम ढूंढने की कोशिश भी मेरी नाकाम होती जा रही थी। अच्छा काम मिल नहीं पा रहा था, और जब आप अच्छी कमाई करने लगे तो कम रुपयों में गुजारा हो नहीं पाता। लेकिन उसके बाद एक बच्चे ने मुझे एक ऐसा आइडिया दिया जिसने मेरी आंखें खोल कर रख दी। एक बच्चा अपने मोबाइल में AI ऐप भरे हुए था और वो उससे बात कर रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या ये सच में एक कंप्यूटर तुमसे बात कर रहा है? उसने मुझसे भी बात करवाई और मुझे लगा जैसे सामने कोई सच में इंसान ही बैठा है। आवाज़ आ रही थी, मुझसे बात कर रही थी, और ये पहली बार था
मैं किसी एआई ऐप से कोई काम करवाने के बारे में सोच रहा था। मुझे लगा एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मुझसे बात कर सकती है तो मुझे जवाब भी दे सकती है। अब मैं अगर उससे कहानियां पूछूं शायद वो मुझे कोई कहानी भी दे दे। मैंने लैपटॉप खोला, ऐसी एआई ऐप्स ढूंढने लगा जिससे मैं कहानियां बनवा सकता था। चैट जीपीटी और भी कई एआई ऐप्स थी, लेकिन उनके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। वो कहानियां वहां से सोच कर लाती थी जहां और भी कई लोग सोच सकते थे। तो मैं डरता था ऐसा ना हो मैं कोई कहानी एआई से बनवाऊं और बाद में मुझ पर ठप्पा लग जाए कि मैं नकल कर रहा हूं। तो कोई खास एआई ऐप होनी चाहिए जिसे कुछ कीमत में मैं खरीद सकूं और उससे काम करवा सकूं। फिर क्या था, एक ऐसी ही ऐप मेरी आंखों के सामने आई और वो भी इतने आसानी से मिलने वाली नहीं थी। मुझे 10,000 रुपये कीमत चुकानी पड़ती और वो ऐप मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाती। फिर उससे मैं बात कर सकता था और डीप वेब में उस ऐप को ढूंढने में लगभग मैंने 7 दिन का समय बिताया था। मैं चाहता था एक ऐसी ऐप जिसे कोई और ढूंढ ना पाए इतनी आसानी से। उस ऐप का नाम था डिमोनिक, यानी कि शैतानी। कुछ भी नाम रख देते हैं किसी भी ऐप का। अपनी उस ऐप से मैं बात करना चाहता था और मुझे जवाब लिखित तौर पर मिलता। यानी वो ऐप मुझसे सीधे तौर पर बात नहीं करती थी, बल्कि मुझे उससे चैट करनी पड़ती। लेकिन शुरू में जब मैंने उससे बात करनी शुरू की, मुझे लगने लगा था सच में ये एआई ऐप समझदार तो है। वो मुझे ऐसी ऐसी बातें बता रही थी जो शुरू में बात करने के लिए अच्छी थीं। आखिर आजकल क्या चल रहा है, उसकी सोच क्या है। उसने बताया आजकल आतंकवाद बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। अमेरिका की नीति भी काफ़ी खराब है, जबकि रशिया भी इस समय सोच समझकर वो काम नहीं कर पा रहा जो उसे करने चाहिए। लेकिन मैं एक लेखक हूँ और ये जानकर उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। मैं दुनिया में बदलाव ला सकता हूँ। अगर मैं अच्छी कहानियाँ लिखूंगा तो लोगों का मनोरंजन होगा, उनके दुख दूर हो जाएंगे, तो मैं भी एक अच्छा काम कर रहा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा उससे बातें करके और अब मैं वो खास काम करवाना चाहता था जिस काम के लिए मैंने उसे इंस्टॉल किया था। तो मैंने कमांड दी उसे, मुझे एक ऐसी कहानी चाहिए जो बिल्कुल सच्ची लगनी चाहिए। ऐसा कोई सोच ही ना सके कि वो झूठी हो सकती है, बिल्कुल सच्ची की तरह, और मज़ेदार भी बहुत होनी चाहिए। ऐसा लगे कि सामने वाला ही इसका किरदार है, डरने लगे और रातों की उसकी नींद उड़ जाए। ऐसी कहानी, उसकी शुरुआत दो। धीरे धीरे हम दोनों मिलकर वो कहानी बनाएंगे। मुझे छोटे छोटे हिस्से बताते जाना, मैं तुम्हें ये बताऊंगा क्या ठीक करना है, क्या नहीं करना है, कहानी में कैसे बदलाव करने हैं। और सब चीज़ मैं डायरी में भी लिखा करता कि आज मैं कौन सा हिस्सा बनाने वाला हूँ और आगे कौन सा हिस्सा बनाऊंगा। डिमोनिक ने सबसे पहली लाइन बनाई। उस लड़के का नाम है दर्श और वो एक लेखक होगा, क्योंकि ये कहानी ऐसी बनानी है कि पढ़ने वाला डरे। और इस समय ये कहानी तुम पढ़ रहे हो, तो कहानी की शुरुआत एक लेखक से करते हैं जिसका नाम दर्श है। एक पल के लिए मुझे यह नाम सुना सुना सा लगा, लेकिन कुछ अलग भी था। मेरा नाम आदर्श था और इस किरदार का नाम दर्श था। अब कहानी की शुरुआत हुई कि दर्श को अचानक फोन आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं देता। दर्श का घर एक बड़ा घर जरूर था, लेकिन दरवाजे पुराने लगे हुए थे। अब पुराने लकड़ी के दरवाजे जिसे खोलने पर और बंद करने पर थोड़ी थोड़ी आवाज होती थी। मैं सोचता रहा और मुझे ये काफी डरावना सा लगा। आखिर डिमोनिक को कैसे पता लग गया कि ये मेरा जो घर है उसके दरवाजों से ऐसी आवाज आती है। ये एक संयोग था, लेकिन एक पल के लिए डर तो मुझे लगा। यानी लोगों के घरों में ऐसे दरवाजे होते ही हैं जो थोड़ी बहुत आवाज़ करते हैं। मुझे तो इसने सच में डरा सा दिया। और वो फ़ोन की बात, शुरुआत अच्छी लगती है। ऐसा करता हूँ, मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। अब जैसे जैसे मैं लिखता जाऊँगा कहानी आगे बढ़ती जाएगी और शुरुआत बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने लैपटॉप पर लिखना शुरू कर दिया। दर्श नाम का लड़का बड़े घर में रहता है, लेखक है, कहानियाँ लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसे फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। घर के दरवाजे जो थोड़ी थोड़ी आवाज़ करते हैं
अब वो दरवाज़ा जब खोलता है तो डरावनी सी आवाज़ आती है। वो फ़ोन को उठाने के लिए जाता है। शुरुआत के लिए इतनी कहानी ठीक थी, और वैसे भी अब मैं थक चुका हूँ। डिमोनिक से कल बात करूँगा ना। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। मैं बेडरूम में चला गया। अचानक मेरा फ़ोन रिंग हुआ और मेरा फ़ोन उस लैपटॉप के करीब पड़ा था। मैंने सोचा, अरे यार, फ़ोन वहीं पर रख दिया, दिमाग काम ही नहीं करता। यार, ये लेखक क्या सब पागल ही होते हैं मेरी तरह। भागा मैं लैपटॉप के करीब उस फ़ोन को उठाया। ये एक अजीब सा नंबर था। पहले मैंने ये नंबर कभी नहीं देखा था। लगभग 7 डिजिट्स का ये नंबर। जब मैंने फ़ोन उठाया, सामने से किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ समय मैं बोलता रहा, लेकिन सामने से आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो मैंने फ़ोन काट दिया। फिर फ़ोन को मैं बेडरूम में ले आया। कुछ देर बाद फिर से फ़ोन रिंग करने लगा। नंबर अलग था, हालात वही, आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन बार बार लगभग 10 फ़ोन मुझे आए थे, लेकिन सामने से कोई बोल ही नहीं रहा। आज तो मैं परेशान हो गया। वैसे ऐसे फ़ोन कई बार आते ही रहते हैं जब सामने से कोई बोलता नहीं या रॉन्ग नंबर होता है, लेकिन आज लगातार 10 बार फ़ोन आया था और मुझे बहुत परेशान करके रख दिया। अचानक कहानी की तरफ ध्यान पड़ा। अरे यार, ये तो हालात बिल्कुल कहानी जैसे हैं। किसी ने मुझे फ़ोन किया। ये संयोग हो सकता है, या ऐसा तो नहीं, ये जो डिमोनिक है मेरे लैपटॉप के अंदर सारी डिटेल्स निकाल चुका है और उसने मुझे फ़ोन किए मुझे डराने के लिए। अब AI बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह। ये सोचते सोचते कुछ डरा भी था, कुछ मज़ा भी आया। अरे यार, कहानी में दम तो लगता है। वैसे भी ये कहानी जब बनाएगा ना मेरे साथ मिलकर, तो हम धमाल मचा देंगे। सो गया था उस रात, लेकिन रात के 3 बजे, पूरे 3 बजे मेरी नींद खुली थी। और ऐसा अक्सर नहीं होता था। मैं सोता लेट था और जब सोता था रात भर मेरी नींद नहीं खुलती। इस बार नींद खुली थी। शायद कोई आवाज़ हुई होगी, लेकिन दोबारा सोने की कोशिश नाकाम हो रही जब दरवाज़ा हिलने की आवाज़ आई। मेरे बेडरूम के बाहर वाला वो दरवाज़ा थोड़ी आवाज़ करता था, लेकिन घर में खिड़कियां बंद थीं। हवा तो आई नहीं होगी। दरवाज़ा कैसे हिला? जल्दी से उठा, मैंने सारी लाइट चला दी। ऐसा ना हो घर में कोई चोर आ गया हो। लेकिन दरवाज़ा थोड़ा ही हिला था, ज़्यादा नहीं हिला था, कह सकते हैं एक जगह टिका हुआ हो, थोड़ा सा हिल गया। लेकिन मुझे तो डरा दिया ना। उसके बाद मैं अच्छी तरह घर देखने के बाद दोबारा बेडरूम में आया था। जब लेटा, दरवाजे ने फिर से आवाज़ की। फिर से मैं डर गया। उठकर उस दरवाजे को दोबारा देखा और इस बार चिटिकनी लगा दी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी मैं बता नहीं सकता। जब कोई डरावनी कहानियाँ बनाता है, सोचता है, तो उसके दिमाग में हाव भाव वैसे बनने लगते हैं, किरदार में आप ढलने लगते हैं। जैसे कोई कहानी सोच रहे हैं जिसमें किरदार बेहद डरपोक है, तो आपको अपना स्वभाव एक पल के लिए डरपोक सोचना पड़ता है, ताकि आप ये पता कर पाएं कि एक डरपोक ऐसे हालात में क्या करेगा। और मैं वैसी सोच रखे हुए था, इसीलिए मैं थोड़ा सा कांपा, डरा और कंबल के बीच मुंह छिपाकर मैं तो सो गया। और मैंने तकिए को भी सर के ऊपर रखा ताकि कानों में कोई आवाज़ ना पड़े। उसके बाद दरवाजे की आवाज़ हुई भी होगी तो मुझे सुनाई नहीं दी। मैं तो सो गया और सुबह जब मैं उठा, मैं खुद पर हंस रहा था। अरे यार, रात को मैं पागल हो गया था। हल्की सी आवाज़ ने इतना ज़्यादा डरा दिया। लेकिन कहानी में दम तो है। दिन भर मुझे और भी कई काम थे। अब मैं लेखक ज़रूर था, लेकिन कमाई नहीं हुई थी पिछले कुछ समय से। तो मैं सब्ज़ी मंडी खुद जाता था, सब्ज़ी लेकर आता था और सस्ती वाली लेकर आता। खुद बनानी पड़ती और काम करने वाले जितने लड़के घर में थे मैं सबको निकाल चुका था। अब मैं खर्च कम कर रहा था, इसीलिए पूरा दिन लग गया घर की चीज़ें लाने के लिए और रात के वक्त मुझे लैपटॉप पर बैठना पड़ा। वैसे भी दिन भर ऑटो की आवाज़, बस की आवाज़, मोटरसाइकिल की आवाज़ मुझे परेशान किया करती थी। रात के वक्त शांति होती है ना, तो एक लेखक के लिए सबसे अच्छा समय रात का होता है। रात को लैपटॉप खोला, डिमोनिक से मैं बात करने लगा। कल जो कहानी हम आगे बढ़ा रहे थे उसके एक हिस्से को फिर से सोचने की कोशिश करते हैं। आखिर उसके बाद दर्श के साथ क्या होता है। मान लिया कि चलो उसे फ़ोन आते हैं, लेकिन सिर्फ
फोन से कोई कैसे डर सकता है? उसके मन में ये होगा कि वो डरा नहीं है, भूत वूत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, शायद उसे कोई परेशान कर रहा है, ये दोस्त भी हो सकता है। और जो दरवाजे की आवाज़ थी, फिर उसे भी हमें साधारण रखना होगा, अपने आप हवा के कारण आवाज़ आई होगी। डिमोनिक ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट तो लेकर आना होगा। अब घर में सिर्फ दरवाजे की ही आवाज़ नहीं आती, घर में चलने की भी आवाज़ आती है। और उसके बाद दर्श थोड़ा थोड़ा डरता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन आवाज़ इतनी हल्की है, पक्के तौर पर कह नहीं सकता कि घर में कोई मौजूद है। ऐसा भी हो सकता है ये आवाज़ घर से बाहर से आ रही हो, बाहर कोई चल रहा हो। ये ट्विस्ट अच्छा है। मैंने कहा, वाह, इसके बारे में तो मैं भी सोच रहा था कि कदमों की आवाज़ हो कुछ। कदमों की आवाज़ से कहानी और भी डरावनी सी लगने लगती है। तो ये ठीक है, चलने की आवाज़, लेकिन इस चलने की आवाज़ को और ज़्यादा डरावना कैसे बनाया जा सकता है? मुझे कुछ आइडिया आ रहा है। मैंने डिमोनिक को ये कहा था, लेकिन डिमोनिक ने जल्दी से जवाब दे दिया। ऐसा करते हैं, सुबह के वक्त अगले दिन पैरों के कुछ निशान बनाते हैं। यानी दर्श सुबह उठा, उसे लगा रात को जो कदमों की आवाज़ आ रही थी वो बाहर से आ रही होगी, लेकिन घर में पैरों के निशान मिलते हैं। बस वो डर जाता है कि घर में कोई ना कोई तो था। जो पैरों की आवाज़ आ रही थी वो बाहर से नहीं आ रही थी, अंदर से आ रही थी। यानी घर में कोई ना कोई तो था। अगर था तो कैसे घर के अंदर आया? इंसान ही हो सकता है, भूत भी हो सकता है, लेकिन भूत पर शक बाद में जाएगा। शुरुआत तो इंसान से होगी, और इंसान चोर ही होना चाहिए ना, तभी तो घर के अंदर आया। यानी दर्श को लगा होगा कोई चोर है, घर के अंदर चोरी करके चला गया। उसने सब कुछ देखा, लेकिन निशानों के सिवा और कुछ गायब नहीं मिला। ऐसे ही कहानी के इस रूप तक पहुंचकर मुझे खुशी हुई। मैंने कहा, ठीक है, इतना हिस्सा काफ़ी है। देखो, कहानी के छोटे छोटे हिस्से जो होते हैं ना, वही ठीक रहते हैं। अब इसे मैं थोड़ा लंबा खींचूंगा, 3-4 पन्नों तक इन घटनाओं को अच्छे से बता सकता हूँ। यानी 3-4 पन्नों का काम पहले मुझे करना होगा। वैसे मैं लैपटॉप पे भी कुछ लिखूंगा, किताब में भी लिखने की कोशिश करता हूँ। यानी अब मुझे छुट्टी चाहिए। डिमोनिक से बात करके मैंने लैपटॉप को बंद कर दिया। फिर मेरी डायरी में भी मैंने कुछ लिखा और किताब के कुछ पन्ने भी मैंने भर डाले। फिर रात को सोने का समय और 12 बज चुके थे। जैसे ही मैं बेड पर लेटा हुआ, दरवाजे के हिलने की आवाज़ हुई। और अब मुझे ये पक्का था कि ये दरवाज़ा इसलिए हिलता है क्योंकि मैं दरवाजे को बंद करता हूँ, और शायद इसमें कुछ खराबी आ गई है कि थोड़ा सा हिलता है और आवाज़ हो जाती है। मैं खुद को डरा नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद चलने की आवाज़ हुई। जब ये चलने की आवाज़ हुई, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नंगे पांव घर के अंदर हो, लेकिन फिर महसूस ये भी होता जैसे कोई मिट्टी पर चल रहा हो। खिड़की तो बंद थी, बाहर मैंने झांका भी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इसी कारण बाहर से भी आवाज़ आ रही थी। कुछ पता भी नहीं चल पा रहा। जब बारिश होने लगती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो बाहर से आवाज़ आती है। अंदर की आवाज़ों की पहचान की नहीं जा सकती। मुझे लगता रहा कोई चल रहा है, लेकिन बाहर या अंदर मैं समझ नहीं पा रहा था। और क्या ये संयोग हो सकता है कि आज कहानी में भी कुछ ऐसा ही लिखा है? मैंने सोचा मैं किरदार में ढलकर सोचता हूँ। अरे यार, डर लग रहा है, घर के अंदर है या बाहर है? एक बार आवाज़ ज़ोरदार हुई थी। जो ज़ोरदार आवाज़ हुई, मुझे लगा दरवाजे के दूसरी तरफ हुई। उठा देखने के लिए, लेकिन कोई नहीं था। दरवाज़ा मैंने बंद किया, बेड पर लेटा तो दरवाज़ा फिर से हिलने की आवाज़ हुई। जैसे फिर से अपने आप दरवाज़ा हिल गया या किसी ने हिलाया। मैं दर्श की तरह सोच रहा था। भले ही मैं आदर्श था, लेकिन लेखक को कुछ समय के लिए किरदार बनना पड़ता है। आवाज़ें होती रहीं, मैं बाहर झांकता रहा। ऐसे ही रात गुजर गई। बीच में एक बार आंख भी लगी थी, लेकिन चलने की ये आवाज़ें होती ही रहीं। थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी। मुझे ये भी लगता रहा कि कोई ना कोई कपड़ा होगा जिसमें कुछ भारी फंस गया होगा। हवा चल रही है तो वो कपड़ा भारी चीज़ के साथ दीवार से टकरा रहा होगा, और टक टक थप थप ऐसी आवाज़ें आ रही है ना, तो उसकी आ रही होंगी। लेकिन फिर किरदार की तरह सोचकर, अरे ये क्या हो रहा है, मैं बेड से उठूंगा नहीं। ऐसे रात गुजारी थी मैंने, ऐसे। लेकिन जब मैं सुबह उठा, अपने बेडरूम से बाहर निकला, मेरी सांसें रुक गई थीं।
फर्श पर कीचड़ भरे पैरों के निशान थे। बस इतना काफ़ी था मुझे डराने के लिए। अब किरदार का डर काफ़ी नहीं था, असल में मैं डर गया। घर में कोई चोर है। अच्छे से मैंने खंगाला, न दरवाज़ा खुला था न खिड़की खुली थी। घर के अंदर कोई आया तो आया कैसे? सांसें रुकी हुई। जब दिमाग में वो कहानी आई ना, उसमें भी ऐसा हुआ था। यार ये कैसे हो सकता है? हर चीज़ संयोग, हर चीज़ संयोग। फ़ोन आना ठीक है, किसी ने फ़ोन कर दिए होंगे या एआई के पास कंट्रोल होगा कहीं से फ़ोन करने का। भाई ये पैरों के निशान आना, ये कोई सीधी बात नहीं लगती। ये कैसे हो सकता है भाई, ये कैसे हो सकता है? मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं डरा हुआ। मैं सोच रहा करूं तो करूं क्या? यानी यहाँ कोई आके गया है। वैसे भी बेडरूम का वो दरवाज़ा मैं खुला रखता हूँ, कम ही चिटिकनी लगाता हूँ। अगर यहाँ कोई आके गया, मुझे मार कर भी जा सकता था, कुछ ना कुछ चुरा कर भी जा सकता था। मेरी जान को खतरा था। ये रात जो मैं नकली डरता रहा, मुझे असल में डरने की ज़रूरत थी। इतने पैरों के निशान थे वहाँ, यानी जितनी आवाज़ें आ रही थी कोई घर में था। पैरों के निशान ही निशान, पैरों के निशान ही निशान। मैंने लैपटॉप ऑन किया। जल्दी से मैंने डिमोनिक ऐप को ओपन किया और उसके बाद मैंने मैसेज किया। ये तुमने किया ना? ये तुमने कैसे किया? तुम ये कैसे कर सकते हो? क्या किसी को तुमने भेजा? लेकिन कैसे? और उसके बाद जो मुझे जवाब मिला था, उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तुम मुझे जिंदगी में लेकर आए हो, अब मैं तुम्हारी जिंदगी बना रहा हूं। ये शब्द शरीर में सिहरन पैदा करने के लिए काफी थे। वो कुछ भी कर सकता था। यानी ये साधारण ऐप नहीं है। मुझे डीप वेब में इतना अंदर तक नहीं जाना चाहिए था कि किसी ऐसी चीज़ को अपने लैपटॉप में डाल दूं जो ऐसा कुछ कर सके। मुझे लगता है ये ऐप के डेवलपर शायद कोई क्रिमिनल होंगे या ऐसे कुछ लोग होंगे, और अब मेरी पूरी जानकारी शायद उन तक जा चुकी है। इसीलिए मेरे बारे में वो सब जान सकता है, ये ऐप में जो भी है, और शायद मेरे घर के अंदर भी कोई आकर गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है मुझे सीधे तरीके से ही इससे डील करना होगा। शायद ये ऐप ऐसे है कि अगर हम इसे कुछ कहेंगे तो ये ऐप में जो भी लोग हैं इससे जुड़े हुए, ये उनसे कोई काम भी करवा सकती होगी। ये ऐप ऐसी ही है ना? तो मैंने उसमें टाइप किया कि मुझे कहानी के आगे के भाग में दर्श के साथ एक ऐसे आदमी को ढूंढना है जो स्टॉकर है, यानी कि घर के अंदर घुसता है। पैरों के निशान आते जा रहे हैं। मुझे उसके आगे की जानकारी दो। बताओ मैं उससे कैसे लड़ सकता हूँ, या दर्श उससे कैसे लड़ सकता है? वो नजर नहीं आ रहा, छिप छिप कर घर में पीछा कर रहा है। तो तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? जैसे तुम बताओगे वैसा ही होगा कहानी में, और मैं भी वैसा ही करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सही बताना, मैंने तुम्हें परचेज किया है ना, तो मेरे अच्छे के लिए कहानी में बदलाव करो, या ऐसा करो नई कहानी बनाओ। अब कोई हॉरर स्टोरी नहीं, एक साधारण कहानी जिसमें कोई है जो घर में घुस रहा है। पैरों के निशान आ गए हैं, चलने की आवाज़ें आ गई हैं, दरवाज़ा खोलने की आवाज़ें आ गई हैं। अब आगे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? और उसके बाद एक नई कहानी की शुरुआत हुई। घर में कोई है जो नज़र नहीं आ रहा, छिपा हुआ है। और जब मैं उस कहानी को पढ़ रहा था, मेरे कान में ठंडी सी हवा पड़ी थी। पहले मुझे महसूस हुआ कोई ना कोई खिड़की खुली है, कोई ना कोई बाहर मौजूद है। लेकिन कुछ समय बाद गर्म हवा कान के पास महसूस हुई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कंधे के पास कोई है जो सांस ले रहा है। बार बार मेरे कान के पास सांस की वो आवाज़ आ रही और एक गर्मी का एहसास हो रहा। घबरा रहा था मैं, और मुझे ये भी लग रहा था मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। शायद ये सब इसलिए हो रहा है। लेकिन उसके बाद अपने आप कीबोर्ड की आवाज़ हुई थी। वो आवाज़ बटन दबाने की हुई थी या स्पीकर से आवाज़ हुई थी मुझे डराने के लिए, लेकिन उस ऐप में कुछ टाइप हुआ था कीबोर्ड से, और मैं तो घबरा गया था।
मुझे लगा ये लैपटॉप को इस समय तो बंद ही कर देना चाहिए। जल्दी से मैंने उस लैपटॉप को बंद ही कर दिया। फिर मुझे वो आवाज़ सुनाई नहीं दी और बस इतनी ही कहानी थी, आगे बढ़ाई नहीं गई थी। तो उस रात ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं सोचता रहा, पैरों के निशान कल सुबह आ तो नहीं जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा कल कुछ और भयानक हो जाए या मेरा लैपटॉप हैक हो जाए? कई चीज़ें थीं जो मेरे दिमाग में चल रही थी और मुझे घबराहट हो रही थी। शायद ये कारण था मैं सो नहीं पाया। पूरी रात सोचता रहा और अगले दिन मेरे दिमाग में कई आइडियाज़ आ रहे थे, नए नए आइडियाज़। मैंने कहानी को दिन के वक्त लिखने की ठान ली, यानी दिन के वक्त डर भी नहीं लगेगा। और अब डिमोनिक मुझे डराने की कोशिश कैसे करेगी? ये ऐप क्या कर सकती है? सामने वाला आखिर क्या कर सकता है? ये एआई ही है या सामने से कोई असली इंसान तो नहीं बात कर रहा? मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा? इसीलिए कहानी के अगले हिस्से के बारे में मैंने सोचना शुरू किया, बात करनी शुरू कर दी थी मैंने। और उसके बाद डिमोनिक में मैसेज आया, ठीक है। तो दर्श अब दिन के वक्त भी थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। उसे लगने लगा था उसके इर्द गिर्द कुछ गलत चल रहा है। अब इस कहानी में तुम और क्या करना चाहते हो? साधारण चीज़ें डालना चाहते हो? मैंने कहा हाँ, साधारण चीज़ें। देखो, ज़्यादा डरावनी नहीं बनानी, मुझे और साधारण घटनाएं चाहिए इसमें, साधारण। तो उसने कहा वैसे तो दर्श दूध पिया नहीं करता था, लेकिन पहली बार दूध वाला उसके दरवाजे को खटखटाता है और कहता है, भाई साहब, यहाँ पर पहले एक परिवार रहा करता था, मैं वहाँ आया करता था दूध देने के लिए, क्या आप भी दूध खरीदना चाहेंगे? और फिर दर्श कहता है, अरे वो वाला तो आगे वाला घर था, तुम गलत घर में आ गए। इतना लिखा था सामने। मेरा दरवाज़ा खटखटाया गया। जब दरवाज़ा खटखटाया था, मैंने दरवाज़ा खोला कि बाहर कौन है? सामने दूध वाला था। वही शब्दों का इस्तेमाल हुआ, वही शब्दों का जो उस कहानी में था। वो कह रहा, यहाँ पहले एक परिवार रहता था, मैं उनको दूध देता था, कुछ समय से वो दूध नहीं ले रहे, क्या आप बता सकते हैं? मैंने कहा वो आगे वाला घर होगा, ये घर एक जैसे बने हुए हैं ना? उसने कहा अरे अरे माफ़ करना, तो पेड़ के कारण मुझे भ्रम सा हो गया, गलती लग गई, तो वहाँ पर हैं। और आपको पता है वो क्यों दूध नहीं ले रहे हैं? मैं जानने की कोशिश करना चाहता हूँ, अगर आप ही बता दें। मैंने कहा उनको एक इमरजेंसी पड़ गई, इस कारण किसी और जगह जाना पड़ा, अब कुछ दिनों के लिए वो बाहर है, वापस आ जाएंगे। ऐसा मैंने उस दूध वाले को कांपती हुई आवाज़ में कहा था। मैं डरा हुआ था। वो चला तो गया, लेकिन मैं सोचता रह गया, ये कैसे? क्या ये दूध वाला ही था? अरे हाँ, इसे तो मैंने कई बार देखा है, कई बार। मैंने कभी इससे दूध लिया तो नहीं, लेकिन मैं बाहर हमेशा इसे देखा करता था। आखिर ये यहाँ पर आया, ये संयोग कैसे हो सकता है? कैसे संयोग हो सकता है? मेरा सर फटने को आ गया था, मेरी जबान कांपने लगी थी, शब्द सही से जबान से निकल नहीं रहे थे। फिर उस कहानी में थोड़े ऐसे बदलाव करने के बारे में मैंने सोचा जो और भी साधारण हो, या ऐसा कुछ जो हो ही ना सकता हो। मैंने उसमें कहा, तो जो दर्श है ना, उसका पुराना कोई दोस्त उसे फ़ोन करता है, कोई ऐसा जो लेखक है, और उसे कहता है कि तुम्हारी कहानी अच्छी नहीं होगी तो मैं तुम्हारे लिए कहानी लिख सकता हूँ। ऐसा उस कहानी में था। दोस्त कौन, कैसे हो सकता है, वो मैंने नहीं बताया था, लेकिन सामने उस कहानी में अपने आप डिमोनिक ने नाम लिख दिया था, उसी लेखक का, जो मेरा दोस्त तो था जिसने मुझे लेखक बनाया था। और उसका फ़ोन आएगा जब उसने कहा, 5 मिनट में फ़ोन आ गया था। उस लेखक ने मेरा हाल चाल जानने की इच्छा जताई, वो मुझसे मिलना चाहता था, कह रहा था एक छोटी कहानी का कॉन्सेप्ट है, तुम भूतिया कहानियाँ बनाते हो ना, मुझे लगा तुम्हें ये कहानी दे देनी चाहिए, तुम क्रेडिट मुझे दे देना और कुछ कीमत भी दे देना, वैसे ही ज़्यादा नहीं मांग रहा। मेरी ज़बान से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने कहा, क्या हुआ, घबराए हुए लग रहे हो, क्या बात नहीं करना चाहते? मैंने कहा, मैं बात तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं जो आपसे बात करूँगा आप मुझे सही से बताएंगे या नहीं। उसने कहा, सही से बताएंगे या नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मुझसे कुछ गलती हुई है? मैंने कहा, नहीं, आपसे गलती नहीं हुई है, मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी जानकारी मैं चाहता हूँ। मुझे बस ये बताइए, आपको मुझे फ़ोन करने के लिए किसने कहा है? उसने कहा, किसी ने नहीं कहा, मेरा मन था।
बहुत दिनों से तुमसे बात नहीं की थी तो मुझे लगा फ़ोन करता हूँ। मैं फ्री ही था तो तुम्हें फ़ोन लगा दिया। मैंने कहा, ये संयोग कैसे हो सकता है? देखिए, मैं एक कहानी लिख रहा हूँ। उस कहानी में जो घटनाएं मैं लिख रहा हूँ कुछ समय से मेरे साथ हो रही हैं, और अभी अभी मैंने लिखा था कि मेरा दोस्त कोई फ़ोन करेगा और आपका नाम भी मैंने लिखा था, तो आपका फ़ोन आ गया। मैं डर सा गया। ये संयोग है या सच में किसी ने मेरी कहानी को पढ़कर आपको बताया है? उसने कहा, नहीं नहीं, देखो हम लेखक हैं, कई बार हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं जो डरावने होते हैं। तुम थोड़ी देर के लिए ब्रेक क्यों नहीं ले लेते? मुझे लगता है तुम कोई भूतिया कहानियाँ बनाते बनाते ऐसा कुछ सोचने लगे हो कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा छुट्टी ले लो। मुझे लगता है कुछ परेशानी हो रही है तुम्हें। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया और मैं फ़ोन को रखे सामने लैपटॉप की तरफ घूर रहा था और मुझे घबराहट भी हो रही थी। ये चल क्या रहा है? ये इतने बड़े बड़े संयोग कैसे हो रहे हैं? चीज़ें तो ऐसे चल रही हैं जैसे कहानी नहीं लिखी जा रही, हकीकत बताई जा रही है। मुझे अब डिमोनिक से डर लगने लगा। मुझे लगा मैं लैपटॉप को ऐसे ही एक्सेस करूंगा विदाउट इंटरनेट। तो मैंने ब्रॉडबैंड कनेक्शन को काट ही दिया, तार को निकाल दिया। वाईफाई से कनेक्ट तो था ही नहीं। अब लैपटॉप बिना कनेक्टेड, अब उस ऐप को चलाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ सामने से जवाब मिलता है या कोई और जवाब दे रहा था। सामने उस लैपटॉप से मैंने जैसे सवाल पूछे वैसे जवाब मिल रहे और मैं हैरान हो गया। ये ऐप सब कुछ सोच सकती थी, लेकिन सब कुछ अब भी कर सकती थी। ये बात मेरे दिमाग में घुस ही नहीं पा रही। उसने कह दिया कि सामने एक्सीडेंट होगा और उससे मैं थोड़ा सा डर जाऊंगा। 5 मिनट बाद ऐसा हुआ। बाहर जाकर मैंने देखा सच में एक गाड़ी का टायर निकल गया था, तो एक तरफ की दीवार से हल्की सी वो गाड़ी टकराई। इसे एक एक्सीडेंट कहा जा सकता है। डराने के लिए काफ़ी था, लेकिन बिना इंटरनेट के भी वो ऐप काम कर रही थी, सब कुछ बता सकती थी। और अब मुझे लगने लगा था कि कुछ ऐसा है, इसमें कुछ ऐसा है जो साधारण नहीं है। कोई ऐप ऐसे चीज़ें प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, इसमें कुछ अलग है। और सामने से डिमोनिक ने जवाब दिया था, तुम मुझे अनप्लग नहीं कर सकते, मैं तो अंदर ही आ चुका हूं, अब बाहर नहीं निकाला जा सकता। मेरी हालत पतली हो गई थी। उसके बाद मुझे लगा अब मैं क्या करूं, इससे बच कैसे सकता हूं। तो एक तरीका मेरे दिमाग में आया ताकि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। मैंने उस लैपटॉप को उठाया, ज़मीन पर दे मारा, क्योंकि उस ऐप को डिलीट किया नहीं जा सकता था। कुछ भी करने पर मुझे इलाज नहीं मिल रहा, तो लैपटॉप को तोड़कर रख दिया, धज्जियां उड़ा डाली, कोई हिस्सा बच ही नहीं पाया। उसके बाद मुझे लगा इस घर से थोड़ा दूर चला जाऊंगा, कुछ ऐसा करूंगा जो अनएक्सपेक्टेड हो। किसी होटल चला जाऊंगा, और कोई होटल भी ऐसे जिसके बारे में मैंने कभी सुना ना हो। दूर गाड़ी निकालता हूँ, चलता हूँ, देखता हूँ। ये सोचकर मैं निकल पड़ा। 4 घंटे की ड्राइव करके काफ़ी ज़्यादा दूर एक होटल का कमरा मैंने ले लिया था रेंट पर कुछ दिनों के लिए, और वहाँ पर बेडरूम में बैठा हुआ मैं सोच रहा, अब तो मेरे पीछे कोई नहीं आया होगा, किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पर आऊँगा। अनप्रेडिक्टेड तरीके से सब कुछ मैंने किया है। डायरी खोली थी मैंने। जैसे ही डायरी में मैं लिखना चाहता था कि मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि जो जो मैं करता डायरी में लिखता उसमें पहले लिखा जा चुका था। ऐसा लग रहा था बहुत पहले लिखा जा चुका है, जबकि सुबह के वक्त कुछ मैंने लिखा था। ये चीज़ तो लिखी ही नहीं जो मैंने अभी की थी। बस मैं सोच में पड़ा हुआ, आंखों से आंसू निकलने तक को आ गए थे। मुझे लगा मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, ये छोटी मुसीबत नहीं है। मुझे लगा मुझे उस ऐप के बारे में पहले तो ढूंढ कर निकालना होगा, जानकारी निकालनी होगी उसकी, और डीप वेब में वो क्यों था, इस ऐप को वैसे जनरल क्यों नहीं किया जाता। वहाँ उस होटल के एक लैपटॉप पर मैंने काम करना शुरू किया, जो उस होटल के मैनेजर का था। मैंने उसे रेंट के साथ साथ कुछ और रुपए देने के लिए मना लिया। इस तरह वहाँ पर मैंने उस ऐप के बारे में सर्च किया, डिमोनिक ऐप कब बनी थी, सब कुछ ढूंढता गया और जानकारी मिलना शुरू हो गई। कब बनाया गया? लगभग 12 साल पहले इसे बनाया गया था। इसे बनाया गया था लोगों के विचारों को मिलाकर एक ऐसी डरावनी कहानियां बनाना जो लोगों को पसंद आए। इस पे लोगों के डर थे, लोगों के साथ घटी घटनाएं थी, किन चीज़ों से वो डरते हैं,
ये AI ऐप अपने आप सोच सकती थी, बिल्कुल इंसानों की तरह, और लोगों के डरों को हावी करने के लिए, सोच को बदलने के लिए किस तरह कहानियों में रोचकता लाई जा सकती है, उसके लिए काम करने वाली ऐप धीरे धीरे अपने आप काम करने लगी थी। यानी ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, एक ऐसी सोच बन गई जो खुद ही डिसीजन ले रही थी। मशीन को हम कहते हैं कब चलना है कब बंद होना है, लेकिन ये खुद की समझ से कब चलना है कब बंद होना है डिसाइड कर रही थी। ये एक एप्लीकेशन नहीं, मान लो एक दिमाग को ही तैयार कर दिया गया था। मैंने पूरे आर्टिकल्स पढ़े थे। इस प्रोजेक्ट को बहुत साल पहले बंद कर दिया गया था। सारे के सारे सर्वर्स बंद कर दिए गए थे, डिस्कनेक्ट कर दिए गए थे, तोड़ दिए गए थे। उसके बावजूद भी हो सकता है इसकी कुछ कॉपीज मौजूद हों, ये आर्टिकल में बताया गया था, और शायद ऐसे ये डीप वेब तक पहुंच गई। और आर्टिकल के नीचे इसके बंद होने का सबसे बड़ा जो कारण बताया गया था वो खौफनाक था। ये ऐप, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप कहानियां बनाती नहीं थी, बल्कि कहानियों के साथ जीवित घटनाओं का निर्माण करने लगी थी। कैसे, ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये ऐप मैनिफेस्ट कर सकती थी। मुझे लगा ये सिर्फ ऐप नहीं है, हो सकता है इंटरनेट से कनेक्टेड होकर इसने अपना दिमाग बनाया हो। मुझे वो हार्ड डिस्क चाहिए, वो हार्ड डिस्क तो मुझे चाहिए। मैं निकला घर की तरफ, क्योंकि अब कहानी का मैं हिस्सा था और मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता था। घर जाकर टूटे हुए लैपटॉप की वो हार्ड डिस्क मैंने निकाली थी, उसे एक अलग लैपटॉप में लगाया था, और उस लैपटॉप में लगाने के बाद डिमोनिक वैसे के वैसे ही, उसके साथ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने कहा, तुम कहानी का हिस्सा हो, तुम ही कहानी हो, तुम जो बदलोगे वैसे सब कुछ बदलेगा, तुम भाग नहीं सकते। कहानी के साथ चलो तो अच्छा रहेगा, कहानी से दूर जाओगे तो तुम्हें खुद पता नहीं होगा क्या हो सकता है। फिर कहानी पूरी तरह से मैं लिखूंगा, अच्छा है तुम ही लिखो, तुम ही सोचो, तुम ही करो, तो तुम्हारे साथ ही होगा। मैंने कहा ठीक है, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी में उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी, फ़ोन आ रहे थे, उसे लगने लगा ये बहुत ज़्यादा भूतिया है। तो इससे बचने के लिए उसने क्या किया, खुद को घर में बंद रखना शुरू कर दिया, और घटनाएं अपने आप दूर होने लगी। और इस कहानी के अंत में ये लिखो कि ऐसे आप खुद को इन घटनाओं से दूर करेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। डिमोनिक ने मना कर दिया, ऐसी घटिया कहानी मैं नहीं लिख सकता। कहानी में कई बड़ी बड़ी बुरी बुरी भयानक घटनाएं तो होनी ही चाहिए। तो इस कहानी के अंत तक दीवारों पर निशान आना शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े साइन कि कुछ बुरा होने वाला है। अब ऐसे भयानक घटनाओं में कोई बच जाए ये सही नहीं लगता। दीवारों में निशान आएंगे, बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा, जहां दर्श जाएगा उसका पीछा होगा, और शैतानी रूहें उसका पीछा करेंगी। उसकी मौत नज़दीक आ रही है, नज़दीक, कभी भी उसे मारा जा सकता है। ये उस कहानी में था। मेरे हाथ पांव फूलने लगे। मैंने नए लैपटॉप से हार्ड डिस्क को बाहर तो निकाल दिया, लेकिन अब मुझे लगने लगा मैं जहां जाऊंगा मेरा पीछा होगा। मैं जो भी करूंगा मैं बुरा फंस सकता हूं। फिर भी मैंने कोशिश की, यहां से दूर निकला मैं। एक दोस्त का घर जिसकी चाबी मेरे पास ही थी, मैं उस घर में चला गया और वहां छिप कर बैठा। सुबह उठा तो दीवारों पर निशान बने हुए थे, भयानक लाल रंग के खून से बने हुए वो निशान कि मेरी मौत होने वाली है, मौत होने वाली है, मौत नज़दीक है। छत पर, दीवारों पर, फर्श पर ये लिखा हुआ था, और ये इशारा मेरे लिए था। मैं भाग नहीं सकता, मैं छिप नहीं सकता। ये कहानी, मैं इसका किरदार हूं, और मेरे साथ वही होगा जो कहानी में है। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं आगे क्या करूं? मैंने डिमोनिक से बात की कि कहानी में बदलाव किए जा सकते हैं, ये मेरी कहानी है, मैं लेखक हूं, मैं जैसा लिखना चाहता हूं वैसा लिखना होगा। उसने कहा, लिखना तो वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगे, लेकिन कहानी को कहानी की तरह लिखना है, ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते।
अपनी मर्जी से, तरीके से खत्म करना होगा। और मैं जानता था एक कहानी को 3 भागों में लिखा जाता है। शुरुआत जिसमें प्लॉट बनता है, बीच की घटनाएं जो खतरनाक हो सकती हैं, और लास्ट में क्लाइमैक्स। 3 चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 चीज़ों से एक कहानी बनती है। तो मुझे पहले की सारी घटनाएं जो हो चुकी हैं उसे पहला भाग मानना था। बीच का भाग ये सब जैसे मुझे डराया जा रहा है, और मैं अंत को खुद लिखूंगा जो अजीब होगा, जो मज़ेदार होगा। एक मज़ेदार कहानी लगनी चाहिए ये। तो मैंने उस डिमोनिक ऐप में कहानी को लिखा कि अब दर्श को ये पता लग गया ये सिर्फ रूहानी ताकतें नहीं हैं। दर्श एक ऐसी AI ऐप से कहानी लिखवा रहा था, ये घटनाएं उसके कारण होने लगी। अब इसे झूठ नहीं कह सकते, सच में ऐसा हो रहा है। ये एक सच्ची कहानी है, रियल स्टोरी। वैसी कहानी के शब्द लिखने शुरू हो गए जैसा जैसा मैं बताने लगा, क्योंकि सच्ची घटनाएं वहाँ लिखी जा सकती थी, और ये तो सच्ची थी। AI ऐप रूहों पर कंट्रोल कर सकती थी, शैतानी शक्तियों पर, घटनाओं पर ये AI ऐप मैनिफेस्ट कर सकती थी। तो कहानी में भी वैसा होने लगा। और उसके बाद मैंने उस कहानी के अंत में लिखा, दर्श जो बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ था, बचने का एक कमाल का तरीका उसे मिल गया। अब वो AI ऐप जो कि मैनिफेस्ट कर सकती थी, सोच सकती थी, जैसी कहानी बनाती वैसा सब कुछ होता। तो दर्श ने उस कहानी में लिखा कि वो AI ऐप परमानेंटली बंद हो जाए। और मैं भी इस कहानी का अंत ऐसे ही करना चाहता हूँ, ये AI ऐप परमानेंटली बंद हो जाए। तो कर दो कहानी का अंत। मैं लेखक हूँ, मैं कह रहा हूँ कहानी ऐसे ही खत्म होगी। बड़ा ज़बरदस्त क्लाइमैक्स। उसके बाद नीचे मैसेज आया था, क्लाइमैक्स तो वैसे ही होगा जैसे इस कहानी में है। अब सारी घटनाएं होंगी। फिर क्या था, घर में घमासान मच गया था, रूहें घूमने लगी थीं, मुझे मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, और मैं बच रहा था। कहानी में जैसा जैसा था, मैं बाथरूम में छिप गया, बाथरूम की छत पर चढ़कर टांगे और बाजुओं के सहारे ऊपर लटका, और एक शैतान नीचे था। मैं गिरता तो मारा जाता, इसीलिए मैं वैसे ही बचने लगा, छत पर चढ़ गया। जब ऐसी आत्माएं मुझे नोचना चाहती थी, मैं छत पर चढ़ा हुआ इंतजार करने लगा। मैंने अपने कपड़ों को आग लगाई। आग जब मैं उनके आगे कर रहा, वो मुझसे दूर जा रहे। अब था, ये सिर्फ AI ऐप नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो हमारी इस दुनिया की कुछ ऐसी काली शक्तियों पर कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि ये कोई साधारण काम नहीं हो सकता। पूरी रात घमासान हुआ था। मैंने वैसा वैसा किया जैसा जैसा कहानी में था, क्योंकि मेरे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, छोटी सी गलती और मैं मारा जाता। और कहानी में वो AI ऐप अपने आप बदलाव तो कर ही देती ना, इसीलिए खुद को बचाना सबसे ज़रूरी था। फिर क्या, पूरी घटनाएं होने के बाद सुबह मुझे उस ऐप को डिलीट करना था, और यहाँ से डिलीट होने के बाद वो ऐप परमानेंटली शट डाउन हो जाती हर जगह से। कहानी का अंत तो ऐसे ही मज़ेदार था, जिसमें किरदार जीत जाता है और सबको बचा लेता है। मैंने ऐसा किया, मैंने उस ऐप को डिलीट किया, और ऐप ना सिर्फ डिलीट हुई, हर जगह से डिलीट हो गई। अब उस ऐप का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता था। लैपटॉप की स्क्रीन पूरी तरह से काली हो गई, और एक धमाका हुआ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दर्श है, और मैं एक लेखक हूं। कुछ दिनों से मेरे सपनों में एक भयानक सी कहानी आ रही थी। कोई आदर्श नाम का लेखक, और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं सोच नहीं सकता। अरे, सपने तो बड़े अजीब आते हैं। मैंने उन सपनों को कहानी देने के लिए ये किताब छपवाई है, आदर्श की कहानी। कैसे उसने अपने लैपटॉप में एक ऐसी ऐप भर ली थी जिसका नाम था डिमोनिक। कोई बेवकूफ़ी होगा, डिमोनिक मतलब शैतानी। समझ में नहीं आता, इससे कुछ गलत हो सकता है, लेकिन उसने गलती की। अंत में उसे लगा कि उसने AI ऐप को डिलीट कर दिया है, लेकिन वो AI ऐप ऐसे ही काम करती है। जब उसका किरदार मारा जाता है या वो किरदार जीत जाता है, उसके अंदर एक और कहानी बन जाती है।
मान लो वो बस एक किताब का हिस्सा है। वाह क्या कहानी है, मेरे सपने में क्या ही कहानी आई है। अगर आप ये पूरी कहानी सुनना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से देखिएगा। पूरी कहानी है। मैं दर्श हूं और इस कहानी के किरदार का नाम आदर्श। किताब छप चुकी है, मजेदार, लेकिन अब भी डरता हूं। इतना भयानक सपना आया, पूरी की पूरी कहानी आई, कहीं ये सच तो नहीं। मैं अपनी इस कहानी का किरदार भी हो सकता हूं, जो उस कहानी के किरदार से जुड़ा है। जैसे कहानी के किरदार में सच्चाई या सच्चाई में कहानी का किरदार। क्या सच में ऐसा ही है? मैं भी कहानी का हिस्सा हूं, या आप भी कहानी का हिस्सा हैं? इस समय बेड पर बैठे हुए, छाती पर रखे हुए इस फोन को हेडफोन लगाकर आप कहानी सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है? मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। आप कहानी तो बनाना नहीं चाहते। आप जैसा जैसा बताएंगे आपके साथ वैसा वैसा हो सकता है। अभी मैंने इतना बताया है, क्या और भी बताऊं? क्योंकि आप भी किरदार हो, असलियत नहीं, एक झूठी कहानी।